नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर। एटलस की क्लास ऑनलाइन चल रही है, आप लोग भी इसमें जुड़ करके भाग ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9709774739। इस पर व्हाट्सएप भी है और कॉल भी कर सकते हैं, इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, इसका मैं पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल कर दूंगा। और इस एटलस के माध्यम से आपका ज्योग्राफी का संपूर्ण पार्ट कवर होगा। हम लोग साउथ इंडिया को देख रहे थे, जिसमें हमारा चल रहा था कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। इसका पॉलिटिकल मैप हो चुका है, फिजिकल मैप बचा हुआ है। ठीक है, अब संपूर्ण भारत को हम लोग एक साथ एक बार देखेंगे सरसरी निगाह से कि कहाँ पर किस चीज़ का लोकेशन है, कहाँ पर क्या राज्य है। ठीक है, तो इसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, वो भी दिखाना जरूरी है। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये आपका संपूर्ण भारत दिख रहा है प्यारा सा स्क्रीन पर। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंडिया है। आप इसे भूल नहीं पाते हैं कभी भी, क्योंकि इसको आपने हजारों बार देखा है, इसलिए भूल नहीं पाते हैं। और बिहार भी हमेशा याद रहता होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जिस तरह से इंडिया को कभी भूलते नहीं हैं, उसी तरह से तेलंगाना की आकृति कैसे है वह भी नहीं भूलना है आप लोगों को। उड़ीसा किस तरह से दिखता है वह भी नहीं भूलना है। आंध्र प्रदेश कैसा दिख रहा है वह भी नहीं भूलना है, क्योंकि आकृति जो है इमेज, ठीक है, इमेज आपके माइंड में बैठ जाता है। ठीक है, और लोकेशन आपको अगर याद रहेगा तो करंट अफेयर वगैरह सब पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक, सबसे ऊपर हम लोग देख लेते हैं जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश, ये है राजस्थान और ये है गुजरात। यहाँ पर है सिक्किम, बिहार, झारखंड, ये है पश्चिम बंगाल और यह है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। ठीक, और नीचे आ जाएंगे हम लोग, मिल जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और यह है महाराष्ट्र। ठीक है, यह है तेलंगाना, यह है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है कर्नाटक, यहाँ पर है गोवा। ठीक है, और नीचे चले जाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा तमिलनाडु और केरल। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और यहाँ पर देखने को मिलेगा लक्षद्वीप। यह आपका जो एरिया है, यहाँ से नीचे वाला पार्ट हिंद महासागर कहलाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये सारा एरिया आपका बंगाल की खाड़ी कहलाता है और ये वाला एरिया अरब सागर कहलाता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। अंडमान निकोबार कहाँ है स्थित है? बंगाली खाड़ी में। और श्रीलंका का भाग ये हिंद महासागर में है। और जब हम लोग नीचे चलेंगे तो आपको नीचे में कुछ देश यहाँ पर मिलेगा, मालदीव वगैरह सब। मालदीव की राजधानी माले, वो सब कहाँ है? हिंद महासागर में है। ठीक है, हम्पन टोडा बंदरगाह वगैरह सब बनाया गया श्रीलंका में, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो मूल रूप से हम लोगों ने भारत को देखा। और भी केंद्र शासित प्रदेश जो हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए पुडुचेरी, यहाँ भी पुडुचेरी, यहाँ भी पुडुचेरी और यहाँ पर भी पुडुचेरी। कुल 4 जगहों पर पुडुचेरी है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। कभी कोई पूछा जाता है कि यनम पुडुचेरी किस राज्य में है, कराईकल पुडुचेरी किस राज्य में है, तो आपको आंसर करना है। वीडियो को स्टॉप कीजिए और लिख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा इसका फिजिकल मैप को हम लोग देखेंगे संपूर्ण रूप से। आप लोगों ने भारत को जान लिया, और एक चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ अभी मैं। दिशा सबसे ऊपर में होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये है पूरब और यह है आपका पश्चिम। ठीक है, ये आपका साउथ इंडिया, ये पूर्वी इंडिया, ये पश्चिम, और आपका ऊपर में उत्तर होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? पूरब, और ये वाला पार्ट पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ज़रा सा, यहाँ पर लिखा है पश्चिम घाट अलग अलग वर्ड में, और यहाँ पर लिखा है पूर्वी घाट। तो यह पश्चिम तट में है इसलिए इसका नाम पश्चिम घाट है। यह पूर्वी तट में है इसीलिए इसका नाम पूर्वी तट है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इसका नाम पूर्वी घाट क्यों है? क्योंकि पूर्व तरफ है। इसका नाम पश्चिमी घाट क्यों है? क्योंकि यह पश्चिम तरफ है। ये क्लियर हो गया।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट आकर के यहाँ पर एक पहाड़ी पर मिलती है जिसका नाम है नीलगिरी। ठीक है, जूम करिए और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। बहुत बार पूछा भी गया है। 2670 मीटर इसकी ऊंचाई यहाँ पर दिख रहा है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। और यहाँ पर पाल घाट गैप है। पाल घाट गैप मतलब दर्रा। दर्रा किसको कहते हैं? यहाँ पर जो दो पहाड़ी होता है, ठीक है, इनके बीच जो झुका हुआ पार्ट रहता है, यहाँ से जो आदमी या नदी वगैरह सब रास्ता बनाती है, नीचे झुके हुए पार्ट को ही दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पालघाट गैप है, पालघाट दर्रा, तो किसको किसको जोड़ती है? इधर आपका केरल है और इधर तमिलनाडु है। केरल और तमिलनाडु को बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो प्रश्न ये था हमारा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी कहाँ पर है आप जरा से देखिए। तो यहाँ पर 3 राज्य का संगम है। एक तो है कर्नाटक, ये है केरल और ये है तमिलनाडु। तीनों राज्य में फैला हुआ है। कोई भी पहाड़ी पिलर के जैसा खड़ा तो नहीं रहेगा। कोई भी पहाड़ी रहेगा तो इस टाइप से खड़ा रहेगा, मतलब बेस बहुत इसका चौड़ा होगा। तो यह राज्य इस राज्य में भी, इस राज्य में और उधर राज्य में भी फैल सकता है। कई राज्यों में इसका बेस फैल सकता है। ठीक है, तो नीलगिरी भी इस प्रकार से यहाँ पर आपका फैला हुआ है, सभी राज्यों में है। कहने का मतलब यहाँ पर तीनों राज्यों में नीलगिरी फैला हुआ है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए और भी है, अन्नामलाई की पहाड़ी है, यह भी आपको केरल राज्य में दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ी है, यह भी आपका दोनों राज्य की सीमा पर है। यह भी दोनों राज्य की सीमा पर है। डोडा बेटा इसकी ऊंची चोटी है। सेवड़ा की पहाड़ी वगैरह सब है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे में आते हैं हम लोग। देखिए ये आपका भारत है और ये आपका श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच बताए थे कल भी, मन्नार की खाड़ी है, पाल की खाड़ी है, पाक जल संधि है। ये सब भारत और श्रीलंका के बीच है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आते हैं हम लोग कृष्णा के पास। फिर से आ जाते हैं। ये देखिए महाबलेश्वर की चोटी, यहाँ पर एक त्रिभुज है और यहीं से ये एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा। यहाँ पर देखिए कृष्णा लिखा हुआ। आगे बढ़ती है यह नदी, तुंगभद्रा आकर के मिल जाती है, ऊपर से भीमा आकर के मिलती है ये नदी में। तो यहाँ पर नागार्जुन सागर नाम का एक जलाशय, आगे आती है कृष्णा। यहाँ पर देखिए कृष्णा लिखा हुआ, आके मिल जाती है कृष्णा के मुहाने पर। ये बंगाल की खाड़ी है। तो कृष्णा नदी यहाँ से निकल करके इस तरह से यहाँ पर आती है। ठीक है, तो निकला कहाँ से? महाबलेश्वर की चोटी से। प्रश्न यह है आपका कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की चोटी। और यह किस राज्य में है? यह है आपका महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र है। तो कृष्णा नदी किस राज्य से निकला? महाराष्ट्र से। कहाँ से निकला? महाबलेश्वर की चोटी से। किस दिशा में बहा? पश्चिम से पूर्व की ओर। कहाँ जाकर के मिला? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। यहाँ पर जो नागार्जुन जलाशय है वह किस नदी पर बनाया गया है? वह भी कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी से कुल मिलाकर के इतने सारे प्रश्न हैं। ठीक है, और भी बहुत प्रश्न होगा, बड़ा वाला मैप में जाकर के देखेंगे तभी तो। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। संपूर्ण भारत का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर देखिए मालाबार लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कोरोमंडल लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने पढ़ा था पश्चिम घाट। ठीक है, तो पश्चिम घाट को किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से पूर्वी घाट को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पश्चिम घाट को किस नाम से जानते हैं, पूर्वी घाट को किस नाम से जानते हैं। अब आप लोग को कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा पूर्वी घाट और पश्चिम घाट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा उत्तर की ओर चलते हैं। पश्चिम घाट ये तो दक्षिण वाला इलाका था, ये उत्तर वाला इलाका है। पश्चिम घाट के उत्तर वाले पार्ट को क्या कहते हैं?
ठीक है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए ब्लैक लेटर में कोंकण अलग अलग वर्ड में लिखा हुआ है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कोंकण लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोंकण तट। ठीक है, इसका नाम है कोंकण तट। और यहाँ पर कोंकण रेलवे भी चलती है, आप लोग को पता होगा। यहाँ पर कोंकण जनजाति भी पाई जाती है, कोंकणी भाषा भी है, कोंकण तट कहलाती है, कोंकण रेलवे भी यहाँ पर चलती है। ठीक है ना। तो ये आपका कोंकण तट है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा कोंकण जब हम लोग रेलवे को पढ़ेंगे। ठीक है, रेलवे इसमें एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक कितने किलोमीटर तक है, वो सारा कुछ हम लोग उसमें देखेंगे। तो मेनली अभी आपको जानना है कि ये कोंकण तट है। प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पर, सुनिए। पश्चिम घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, और भी कोई तट का नाम दे देगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोंकण तट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो आपका हो गया संपूर्ण भारत का थोड़ा थोड़ा डिटेल। अब इसमें आते हैं हम लोग, जरा सा गोदावरी नदी को देख लेते हैं। गोदावरी नदी हम लोगों ने नहीं देखा था, यहाँ से निकलती है। पहले हम बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलती है। यही आपका नासिक जिला है। यहाँ देखिए गोदावरी लिखा हुआ है। यहाँ से नदी निकलने के बाद इस तरह से आती है और आकर के नीचे मिलती है। ठीक है, यहाँ पर भी गोदावरी लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए गोदावरी का मुहायना लिखा हुआ है। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। ठीक है, और गोदावरी का मुहायना बंगाल की खाड़ी में है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ये पश्चिम घाट है, भी महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलती है। ठीक है, ये सारे प्रश्न बनेंगे। और यहाँ पर देखिए हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। बालाघाट पर्वत श्रेणी कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। ये वैनगंगा आकर के नदी मिलती है गोदावरी में। वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी। इधर से एक नदी आकर के मिलती है इंद्रावती। इंद्रावती भी गोदावरी की ही सहायक नदी है। ठीक है, आज का लेक्चर कैसा लग रहा है? अगर समझ में आ रहा है बढ़िया से तो एक कमेंट तो कम से कम अवश्य कीजिए। इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो हमको पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में लॉक लग जाएगा। भारत तक ही हम फ्री में आप लोग को सभी को वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण वीडियो का अलग से चार्ज लगता है। 100 पूरा एटलस पढ़ने का चार्ज है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों शामिल है। ठीक है, कल से हम लोग का शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब बड़ा वाला मैप में हम लोग देख लेते हैं। वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, सारा कुछ वही दिखेगा जो मैंने वहाँ पर अभी आपको दिखाया था। यहाँ पर देखिए ये है नीलगिरी पहाड़ी, ये अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। ठीक है, डोडा बेटा यहाँ पर ऊंचाई दिखा रहा है। यहाँ पर पालघाट दर्रा है। ठीक है, पलनी पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, पंचमलाई पहाड़ियाँ ये भी तमिलनाडु राज्य में है। उसी प्रकार से इलायची पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, देवारमल्ली की चोटी, अगस्त मलाई यहाँ पर ऊंची चोटी है। ठीक है, इस तरह से इसका PDF प्राप्त कीजिए। और कौन कौन सा यहाँ पर चोटी, जैसे अगस्त मलाई दिख रहा है, दक्षिण भारत में जो चोटी है सबसे दक्षिण की चोटी यह है अगस्त मलाई, जो सबसे दक्षिण में है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। PDF के लिए हमको व्हाट्सएप करें और क्लास को परमानेंट ज्वाइन कर लें, ताकि आगे कोई समस्या ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया था, और भी कुछ इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट आपका तमिलनाडु का है। और यहाँ पर देखिए कैमोरिन अंतरिक्ष पूछा जाता है किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। और क्रोकोडाइल रॉक जो है यह भी कहाँ है? यह भी तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, आदम का पुल यहाँ पर दिख रहा है, जो किन के बीच है? ये आपका श्रीलंका दिख रहा है। आदम का पुल जो भगवान राम के समय में जो बना था, यहाँ पर अभी भी दिखता है समुद्र में।
पानी के नीचे चला गया है, इसी इसका नाम रखा गया आदम का पुल, और भारत और श्रीलंका के बीच है। अभी भी वर्तमान में यह पानी के नीचे है। ठीक है, तो अब पंबन चैनल कहाँ है, यह भी आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, कैमेलियर पॉइंट आपका तमिलनाडु के पास है। पाक जल संधि भी आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, और एक नदी हम लोग देख लिए थे, वह कौन सा नदी था, कावेरी नदी। पहले भी इसके बारे में बता चुके थे हम लोग। यहाँ पर देखिए कावेरी लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी एक कावेरी लिखा हुआ, और यहाँ पर कावेरी फॉल्स है। बताए थे इधर से आती है, इधर को जाती है। कहने का मतलब कावेरी केरल और तमिलनाडु, सॉरी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहने वाली नदी है, और इन्हीं दोनों के बीच यह संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग अंडमान निकोबार को देखेंगे डिटेल में, और लक्षद्वीप को भी देखेंगे। उसके बाद संपूर्ण भारत आप लोग का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वीडियो में लॉक लगा दिया जाएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो, और इसको ज्वाइन कीजिए क्लास को। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और विशेष सूचना यह है कि साइंस की टेस्ट स्टार्ट हो गई है, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, और यह सेट टोटल 75 सेट चलेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंप्लीट कराया जाएगा। और 20 रुपीज़ पर मंथ इसका चार्जेस रखा गया है, जिसमें एक दिन छोड़ करके एक दिन सेट मिलेगा। मतलब 15 सेट के आपको 20 रुपया पेमेंट करने हैं। कोई ज़्यादा बड़ा पेमेंट नहीं है। आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, शुभ रात्रि।